जीती रहे। हैं? सॉरी, एक मिनट पर। सॉरी प्रीति पार्टनर। जेके तो वो बचपन में सुना था ना कि एक बार सर टकराए तो दूसरी बार भी टकराना चाहिए, वरना झगड़ा हो जाता है। मैंने सुना सब। बड़े मजाकिया हो। हाँ, मेरा थोड़ा ऐसा है। ऐसे ही है। अठिन्या, हाँ जी। एक बात बताओ मारे को। जी पूछो। आपने हमारे पैर क्यों छुए थे? वो इसलिए कि मारे को लगा कि हमारी जो सबसे बड़ी फीस है ना, मतलब आपका आशीर्वाद, वो सिर्फ आपकी बहू के लिए नहीं, कि बेटे के लिए भी होना चाहिए। तो सही कह रहे हो रे छोरा, जीव तो रे। वो क्या है कि हम दोनों पार्टनर्स है ना, तो सब कुछ आधा आधा बढ़ता है, आशीर्वाद भी आधा मिलना चाहिए ना। अब देखना मैं कैसे पलाना आऊंगा और आपके इस खास दिन को इतना जबरदस्त, इतना मजेदार बनाएंगे कि लोग अपनी पहली भूल कर 50वीं साल गिरा का इंतजार करेंगे। नहीं केटी जी, आप पलाना नहीं आ सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी गांव में इस समय सर्दी होगी ना, तो केटी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बुआ सा। और वैसे भी गांव में शहरों जैसी सुविधा कहाँ मिलती है, इनसे नहीं हो पाएगा। हाँ, बात तो सही कह रही है बेलनी। हाँ। अरे क्या कह रही हैं प्रीति पार्टनर? मतलब मैं कीर्तन टिपरेवाल केटी ऐसे थोड़ी बना हूं। अरे तूफानों से लड़के, आग में जल के, ठंड में ठिठुर के बना है ये केटी द सुपरस्टार। वाह क्या बात है साहब। अरे राजस्थान की माटी से बहुत प्यार है मारे को, तो जब भी राजस्थान का गांव उसकी माटी मारे को बुलावे तो मैं केटी दौड़ा चला जाता हूं। मतलब कभी दौड़ के जाता हूं, कभी घोड़े पे जाता हूं, कभी ऊंट पे बैठ के चला जाता हूं। और एक बार तो बताया, रेगिस्तान के बीचों बीच में केटी की मेकअप वैन वहां खड़ी है, उसके ऊपर केटी फूफा सा, मतलब क्या नजारा था वहां पर, दूर दूर तक रेगिस्तान, दिन में गर्मी, रात को ठंडी। इसलिए कह रहा हूं, ठंडी हो या गर्मी, केटी सब संभाल लेगा। देखिए बुआ साहब, मैं तो आ रहा हूं पलाना, आप बस देख लीजिए क्या करना है आपको। तो पधारो मारे गांव। हाँ? अरे आपके सारे शायरी सुख ना हमारे गांव में मिलेंगे, वरना गांव अपने आप ने सोना कहलाना बंद कर देगा। क्या बात है, सुना? जा रहा हूं मैं। रे कुसुम बीननी, रे बीननी, पूरे परिवार के साथ हमारे पलाना गांव आना है। हाँ जरूर आएंगे। हमारी शादी की 50वीं सालगिरह ना खूब धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से मनाएंगे। जय राम जी की घोड़ी गांव की शादी छोड़े थोड़ी। जो हुई ना बात, ये ला। बस अब तो खुश होना जी। क्या विधि पार्टनर, चले फिर पलाना। स्टॉप इट! ऐसे बेजान चीजों पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। इसमें हमारा पैसा लगा है, मम्मी जी का नहीं, है ना? आई नो, आज तुम्हें जिस तरह से सबके सामने नीचा दिखाया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। मतलब कैसे तुम अपने लोगों के सामने ये मुंह दिखाओगे? पूरी बिरादरी के सामने नाक कट जाएगी ना तुम्हारी। तरुण, सबने मिलके तुम्हें बॉयकॉट कर दिया तो इतनी इंसल्ट तो कभी भी नहीं हुई तुम्हारी तरुण। अब रति,
बुआ दादी ने हमें उनकी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए पलाना गांव बुलाया। मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया। थैंक गॉड। इसका मतलब हमारे पास एक और मौका है माँ को पूरी बिरादरी के सामने उसकी असली जगह दिखाने का, उसका घमंड तोड़ने का। हाँ रति, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें गांव जाके बस कुछ ऐसा करना है कि तुम सबका दिल जीत लो, एक परफेक्ट बहू बनके। ऐसी बहू जो मेरी माँ से भी ज्यादा अच्छी हो। मैं गांव में परफेक्ट बहू? मैं ये कैसे करूंगी तरुण? नो। हो जाएगा स्वीट हार्ट। तुम्हें बस 3-4 दिन एक्टिंग करनी है, उन सब के सामने वो काम करना है जो एक परफेक्ट बहू करती। दैट्स इट। सबकी जबान पे जो प्रीति प्रीति चढ़ा हुआ है ना, उसकी जगह रति रति निकलना चाहिए। आई नो। हो जाएगा। ये लो शीन, पलाना के फंक्शन के सेटअप्स रेडी है। और हाँ, वहां के वेंडर से पूरी पक्की बात कर लेना। यस मैम, डोंट वरी। बाकी सब तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन केटी जी का दिल दुखाए बिना उन्हें पलाना आने से कैसे रोकूं? प्रीति बाना, हाय, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। बधाई? अरे खुश है ना अब तो आप? किस बात की खुशी केटी जी? अरे सब कुछ सॉर्ट हो गया है। मॉम के साथ पूरी प्लानिंग कर ली है। अब मुझे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछिए कैसे? कैसे? अरे मेरा स्टाफ मेरे साथ जा रहा है। स्टाफ? ज्यादा नहीं, वो क्या है, एक कुक होगा, एक क्लीनर होगा, एक मशहूर होगा, और उसके साथ साथ एक ड्रेस दादा भी ले लेंगे। वो क्या है, इतने सारे फंक्शंस है, कौन से कपड़े कौन से जूते वो सब संभालेंगे। केटी जी इतने सारे लोग? अरे रिलैक्स प्रीति पार्टनर, ये जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं ना, वो सिर्फ मुझे नहीं आपका भी काम संभाल लेंगे। हाँ, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, एक पानी का ग्लास तक आपको अपने अपने उठाना पड़ेगा बस। अब बोलो। और वो अपने जो नथु लाला है ना, वो तो पुराने और वफादार अपने, वो जब आएंगे तो सब संभाल लेंगे। आपका पर्स, आपका मोबाइल उनकी जिम्मेदारी, डोंट वरी। केटी जी, कोई नथुलाल जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने स्टाफ को वहां लेकर नहीं आ सकते। क्यों? हम आपकी शूटिंग में थोड़ी ना जा रहे हैं, हम वहां काम करने जा रहे हैं। और अगर आपको आना है ना, तो आपको अकेले ही आना पड़ेगा, स्टाफ नहीं लेके जा सकते। अकेले? हाँ। मतलब कोई स्टाफ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी। जीरो? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रीति पार्टनर, सुपरस्टार रह चुका हूं। कोई भी आउटडोर करता था तो कम से कम 9 से 10 लोग मेरे साथ जाते थे। आप कह रहे कोई नहीं जा सकता है? आप समझ नहीं रही वो। कैसे समझाऊं मैं आप? जैसे शरीर मैं हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरा लिवर, मेरा कलेजा, वो सब वो लोग हैं, वो मेरा स्टाफ है। मैं उनके बिना कैसे मैनेज करूंगा? केटी जी, आप कैसे मैनेज करेंगे वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप नहीं जा सकते उनके बिना गांव, हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी। वही तो है, समझ ही तो नहीं रही हैं आप। शुक्र है केटी जी को बिना बुरा महसूस करवाए उनका पलाना जाना कैंसिल करवा दिया। पर किटी सामान कैसे गए? उनके मन की ना हो ना, तो वो तो ऐसे रूठ जावे जैसे एक छोटे टाबर के हाथ से उसका फेवरेट खिलौना कोई छीन लेवे। वो अपने स्टाफ के बिना एक काम भी नहीं कर सकते। हर छोटी छोटी चीज के लिए ना पूरा दिन शाम को दौड़ाते ही रहते हैं। मैं एक्टिंग करके दिखाऊं क्या उनकी? 1 मिनट। श्याम, जरा अंदर आना। श्याम, जरा पानी का ग्लास देना। श्याम,
तुझसे मैं एक इंटेलिजेंट सवाल पूछूं क्या? आज तक तूने मुझसे ज्यादा हैंडसम हीरो कभी देखा है? ऐसे करते हैं ना ना, ऐसे ना करे मारे केटी से, ऐसी कहानियां बनाए तो चल। पर तूने ठीक नहीं किया। क्यों? कैसी दोस्त है तुम्हारी? केटीसा को तूने मना क्यों किया? अरे शादी में उनके बगैर हमारा एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? ये तो ब्याह में से पूरा एंटरटेनमेंट काट के तूने बाहर फेंक दिया। ले, सब फुसफुसा हो जाएगा। तुम भी ना कुसुम। हंसली हो गई? अरे देख, अब सांची सांची मारे को बता, असली बात कहाँ है? केटीसा को ब्याह में आने से काहे मना किया? एक तो उसको पहनने में 2 घंटे लग जाएंगे और फिर पैर भी छूने। अरे रति बेटा, सर पर पल्लू तो दे। ठीक से। आओ मम्मा, ये फंस रहा है यार। बेटा, सर से पल्लू सरकने का मतलब गांव में इज्जत उतारने के बराबर होता है। फलाना मेरा गांव ही नहीं, मेरा ससुराल भी है। वो तो बुआ सा का बड़ा दिल और खुले विचार है जो उन्होंने अपने सालगिरह में मुझे वेडिंग प्लानर बनाया। अब भी उस गांव में बाकी लोगों के लिए मैं उनकी बींदनी ही हूं, जिसकी मर्यादा एक पल्लू में ढकी होती है। वो मेरा काम और केटी जी के पार्टनरशिप को नहीं समझ पाएंगे। तुम तो जानती हो ना कि केटी जी कितने खुले दिल के हैं। कुछ भी करने से पहले वो सोचते ही नहीं है। जो दिल में है वही जुबान पे। न दुनियादारी की समझ, न मौके की, और ऊपर से गांव के रीति रिवाज। वो तो बस हीरो हैं अपनी ही दुनिया के। सच बताऊं कुसुम, मुझे डर इसी बात का था कि कहीं उनका बर्ताव कोई गलत ढंग से ना ले ले, उनके हंसी मजाक को कोई गलत ना मान ले। गलत तो कुछ है मम्मा। हमने मम्मी जी की इतनी बेइज्जती की, बुआ दादी ने सबके सामने तरुण को थप्पड़ मारा, और फिर मिनटों में उन्होंने तरुण और मुझे अपने फंक्शन में इनवाइट कर लिया, वो भी अपने गांव में। माफ तो नहीं किया होगा? कहीं इस सबके पीछे कोई और कारण तो नहीं है? कहीं वो पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं करने वाली? मैं अपने और केटी जी के पार्टनरशिप के रिश्ते को पुरानी सोच में दबाकर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहती कुसुम। और तुम तो जानती हो कि आज भी हमारे गांव में औरतों को ना बराबरी से देखा जाता है और ना ही एक मर्द और औरत को एक साथ इज्जत से। आज भी गांव में मुझे एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी चाची, अच्छी मामी की नजर से देखा जाता है। मैं नहीं चाहती कि वहां जाके इतने सालों के कमाए हुए रिश्तों की नजरों में मैं अपनी इज्जत खो बैठूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तरुण भी मुझसे पता नहीं कैसी कैसी उम्मीदें लगा के बैठ जाता है। कितने आराम से बोल के चला गया कि मुझे एक अच्छी बहू वाले काम करने हैं, वो भी उसकी माँ से बेटर। मुझसे पल्लू तो संभल नहीं रहा। मैं क्या ही कुछ और कर लूंगी मम्मा। बेटा, जब अपना पल्लू ना संभले ना, तो अपनी सास का पल्लू नीचे गिराने पर ध्यान दे। मतलब? तेरी सास ने आज तक उस गांव में जितनी भी इज्जत कमाई है, तो तू कुछ ऐसा कर जिससे उसका कैरेक्टर नीचे गिर जाए और तेरा उठ जाए, समझी? You're right, मम्मा। उनके गांव में मम्मी जी को आइडल माना जाता है, तो मैं कुछ ऐसा तो कर ही सकती हूँ कि मम्मी जी की अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छी मामी, चाची वाली इमेज बुरी में बदल जाए। फिर तो मम्मी जी ना गांव की रहेंगी ना शहर की। प्रणाम बुआ सा, प्रणाम फूफा सा। राम राम। राम राम फूफा सा। तू बस जीवती रहे। राम राम। राम राम भाई सा, राम राम भाभी सा। क्या कर रही हो यार? रति, तुम गांव में हील्स पहन के आने की क्या जरूरत थी तुमको? तुम्हें मुझे गांव में लाने की क्या जरूरत थी? जैसे जैसे माँ सबके पैर छू रही है ना, ऐसे पैर छू लेना सबके।
बुआ जी, ये मेरी सासू माँ है, कुसुम कोठारी। मम्मी जी, ये मेरी सुमन बुआ है, बुआ दादी की बेटी। और ये बलदेव फूफा जी, इनके हस्बैंड। और ये काकू सा है और ये काकी सा। अच्छा, आओ आओ। आउच, क्या हो? मन में आदर बहुत है पर आदत नहीं है ना। कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं। राम राम कर ले। प्रणाम। अरे ये तो वही है ना, प्रीति की सरफिरी बिंदनी, जिसने शादी के हफ्ते भर में ही अपनी सास को घर से निकलवा दिया। इसे बुलाने की क्या जरूरत थी, तो घर का माहौल ही पूरा खराब कर देगी। पहला सेटअप तैयार है ना? जी मैडम। रे बीननी, आता ही काम करना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा आराम कर लेती। बुआ सा, आपके फंक्शन की तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब सारा काम हो जाएगा ना, तब मैं आराम कर लूंगी। तो चलिए, अब पहले सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। सरप्राइज? आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे धूमधाम के साथ। केटी जी के बिना पहला फंक्शन संभाल रही हूँ। कुछ छोटा छोटा सा महसूस हो रहा है, पर क्या करूँ? गांव के रीत ना केटी जी को समझ आएंगे और न गांव वाले उनके अनोखे स्वभाव को समझ पाएंगे। बस अच्छे से ये फंक्शन हो जाए ताकि केटी जी का नाम बना रहे। पार्टनर हूं आपका प्रीति जी, अकेले कैसे रहने दें? देखिएगा, आप दुनिया को मीठे मीठे सरप्राइजेस देती हैं। आज एक सरप्राइज, वो भी इतना डैशिंग, इतना हैंडसम आपको मिलेगा। हुआ सा ये? इस सम्मान के तू लायक है, जे तूने खुद कमाया है। खुश रह। ताली बजा। हमारी सासू माँ ने पता नहीं आप में क्या देख लिया कि जो आपका घर के बाहर काम करना घर परिवार का मान बढ़ाना लगे है हमारी सासू माँ को। पर हम तो बहू बेटियों के घर के पैर रखने के भी बहुत खिलाफ हैं। बहुत देखा है मैंने, घर की बहू जब भी घर के बाहर पैर रखे है ना, और उसके बाद जब घर में वापस पैर रखे हैं, तो अपने साथ बदनामी और शर्मिंदगी के अलावा कुछ ना लावे। और कल को तुम शहर गई औरतों की हवा हमारे गांव की सीधी सादी भोली वाली बहू बेटियों को लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? भाई हमारा तो यू ही कहना है कि इन्हें ना ज्यादा बढ़ावा देना ठीक बात ना है। बलदेव सा, मैं कुछ देख कर ही कह रही हूँ। रे मारी बीननी कोई बादल को नहीं जो हवा लगते ही सरक जावे। रेस में पहाड़ की तरह ठहराव है। मारे को मारी बीननी पर पूरा विश्वास है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।